मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की जो स्तुतियां हैं, ये दरअसल भीतर का प्राण है। प्राणों से उठती हुई पुकार है ये। इनको सुनना ही बहुत बड़ी बात है। सुनना, किस गहरी भाव दशा के अंदर तुलसीदास जी के भीतर से ये अवतरित हुई। जब आप इनको सुनते हैं तो उसी युग में, उसी काल में, उसी भाव दशा में, उसी मनस्थिति में पहुंच जाते हैं। एक आध मित्रों का यह संदेश आया कि उनका मन नहीं रम रहा विनय पत्रिका में, वे बोर हो रहे हैं कि तुलसीदास जी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो वे मित्र प्रतिदिन सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ना नमस्कार, ना नमस्ते, ना राम राम, गुड मॉर्निंग। क्या वे गुड मॉर्निंग बोल बोलकर बोर नहीं हो जाते? जबकि वो तो सिर्फ बाहर से बोलते हैं, भीतर से थोड़ी ना बोलते हैं। और जीवन में हमारे यही होता है कि जो भी कुछ अनावश्यक है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बनावटी है, उसे हम ढोते हैं, सारा दिन बोलते हैं। लेकिन जो हृदय से उठी हुई पुकारें हैं, प्राणों का जो कंपन है, हृदय के तार का जो एक तारा है, वह जब बजता है तो उस तार के स्वर को सुनने के लिए, उस हृदय की वीणा का सुमधुर संगीत सुनने के लिए हम क्यों इतने कृपण हो जाते हैं? भक्त का हृदय रखिए, क्योंकि भक्त का हृदय रखेंगे तो राम का नाम सुनते ही भीतर कंपन होने लगेगा, मन पुलकित और प्रफुल्लित होने लगेगा और लवलीन होकर अश्रु की धाराएं बहने लगेंगी। तो अपने मन को रमाने के लिए आप विनय पत्रिका का भाव के साथ मात्र श्रवण कीजिए, क्योंकि सुनना बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए भगवान महावीर ने कहा है श्रावक हो जाओ, सुनने वाले हो जाओ, डूब जाओ सुनते सुनते। और एक ऐसा क्षण भी आएगा कि जब सुनते सुनते अचानक आपके हृदय के तार राम के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये साधारण शब्द नहीं है, तुलसीदास जी के शब्द हैं। उनके शब्द हैं जिन पर हनुमान की अपार कृपा है, राम की अपार कृपा है। राम और हनुमान जिनके मुक्ति का महामार्ग हैं, जिन तुलसीदास जी को अपने ही जैसा कर लिया, इनकी इतनी अनुनय पुकार सुन सुनकर राम स्वयं को रोक न पाए और तुलसीदास जी की प्रार्थना, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, उनके हृदय में आकर प्रभु राम सीता सहित विराजमान हो गए। हमें भी तो यही चाहिए ना, यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारी प्रार्थना है। तो आइए तुलसीदास जी की इस विनय पत्रिका में हम नियमित रूप से स्नान करें। यह गंगा जल है, देव नदी है, इसमें स्नान कर स्वयं को धन्य करें। आज जिन पंक्तियों की व्याख्या है वे हैं, देव भानुकुल कमल रवि, कोटि कंदर्प छवि। सूर्य वंश रूपी कमल को खिलाने के लिए जो सूर्य हैं, उन प्रभु श्री राम को मेरा नमस्कार। करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, कली काल रूपी सर्प को ग्रसने के लिए जो गरुड़ हैं, अपने प्रबल भुजदंडों में जिन्होंने प्रचंड धनुष
और बाण धारण कर रखे हैं, जो तरकस बांधे हैं और जिनका बल असीम है। अब यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी भगवान श्री राम के शस्त्रधारी रूप का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में तुलसीदास जी को प्रभु राम का जो रूप प्रिय रहा है वह शस्त्रधारी योद्धा का है, क्योंकि वे ही तो सारे भयों से मुक्त कराते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और संसार में शांति की स्थापना करते हैं। इसलिए शस्त्रधारी राम की बहुत महिमा है। तभी तो वन वन भटक भटक कर, घूम घूम कर एक एक राक्षस को मारा उन्होंने। और वे कैसे हैं? लाल कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं, जो शोभा के धाम हैं, जिनके सांवरे शरीर की सुंदर कांति मेघों के समान है, जो तपे हुए सोने के समान पीतांबर धारण करते हैं, जो शस्त्र विद्या में निपुण और सिद्धों तथा देवताओं के उपास्य हैं और जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो संपूर्ण सुंदरता के स्थान हैं, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बड़े ही बुद्धिमान और रहस्यमय गुण वाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिसको कोई भी नहीं जीत सकता और जिसकी लीला का कोई पार भी नहीं पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी तथा आवागमन रूपी संसार के वृक्ष की जड़ को काटने के लिए कुठार हैं, अर्थात कुल्हाड़ी हैं। ये जो संसार का आवागमन का चक्र लगा हुआ है, इस चक्र के पेड़ की जड़ को काटने के लिए जो राम का नाम है, कुल्हाड़ी के समान काम करता है। और यह कुल्हाड़ी उसकी शाखाओं और तनों को नहीं काटती है, यह उसको जड़ से ही समाप्त कर देती है और मुक्ति प्रदान करती है। और कैसी कैसी मुक्तियां प्रभु राम ने दी हैं, जो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को शाप से मुक्त करने वाले हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने में बड़े चतुर और अपने भक्तों का पक्ष लेने वाले हैं, तथा राजा जनक की सभा में भगवान शिव के धनुष को भंग कर महान तेजस्वी एवं क्रोधी परशुराम जी के गर्व का हरण करने वाले हैं और उनकी महिमा को भी स्थापित करने वाले हैं। परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु थे, किंतु प्रभु श्री राम ने उन्हें स्मरण दिलाया कि केवल जाति के आधार पर ही आप शत्रुता मत पालें, आप उन क्षत्रियों के शत्रु हैं जो राक्षस हो गए हैं, इसलिए पहचानना सीखें। और परशुराम जी का जो उस समय क्रोध था, गर्व था, वह सब प्रभु श्री राम ने भंग कर दिया। कैसे हैं प्रभु श्री राम? जिन्होंने पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए, उनकी लाज रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए वनवास का पालन किया, वनवास को शिरोधार्य किया। देवता भी जिसको बड़ी कठिनता से छोड़ते हैं, ऐसे राज्य को सहज ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी को साथ लेकर अजन्मा पर ब्रह्म होकर भी नर लीला से तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए रावण जैसे अनेक दुष्ट राक्षसों का संहार किया। उन्होंने अपने पावन चरण कमलों से दंडक वन को पवित्र कर दिया। यह जो दंडक वन था ना, इसका नाम ही दंड देने वाला वन हो गया था कि जो वन, ऐसा वन जो दंड दे, जहाँ पर जाने के बाद वापस आना संभव ना हो। तो वह जो दंडक वन था, जो दंड देने के लिए ही प्रसिद्ध था, विख्यात था, कुख्यात था,
उसको अपने चरण कमलों से पवित्र कर दिया। कैसे पवित्र किया? अड्डा बना हुआ था ये दंडक वन राक्षसों का, और राम ने उन राक्षसों को चुन चुन कर मारा और कपट मृग रूपी मारीच का नाश किया, जो बाली रूपी महान बल से मतवाले हाथी के लिए संहार करने के लिए सिंह के समान सिद्ध हुए, और सुग्रीव के समस्त दुखों का नाश करने वाले परम सुहृदय हैं। राम ने सदा सत्य का पक्ष लिया। प्रभु राम ने यह नहीं सोचा कि वाली तो राजा है, तो मैं वाली के पास जाकर उससे सहायता लूं सीता की खोज के लिए। उन्होंने चुना तो असहाय और अपने ही राज्य से निष्कासित किए हुए सुग्रीव को। उन्होंने मित्रता का धर्म निभाया, सुग्रीव की सहायता की और उसे उसके अधिकार दिलाए। जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी शूरवीर रीछ बंदरों को साथ लेकर संग्राम में कुंभकर्ण सरीखे पर्वत के समान आकार वाले योद्धाओं को डरा दिया, सागर को बांध दिया, देवताओं के समूह को रावण के बंधन से छुड़ा दिया और 10 सिर तथा विशाल भुजाओं वाले रावण का कुल सहित नाश कर दिया। देवताओं के शत्रु दुष्ट राक्षसों के समूह का जो पृथ्वी पर भार रूप थे, संहार करने के लिए अवतार लेने में उपमा रहित कारण वाले निर्मल निर्दोष अद्वैत रूप वास्तव में निर्गुण माया को साथ लेकर सगुण पर ब्रह्म नररूप राजराजेश्वर श्री राम का मैं स्मरण करता हूँ। राम निर्गुण है, लेकिन जब वे माया को साथ लेकर चलते हैं तब वे सगुण रूप में प्रकट होते हैं। शेष जी भगवान शेषनाग अर्थात वेद, सरस्वती, भगवान शिव, नारद, सनकादि सदा जिनका गुणगान करते हैं, परंतु जिनकी लीला का पार नहीं पाया जा सकता, और वे भगवान राम जिनकी लीला का पार इनमें से कोई भी नहीं पा सकता, वही शिव के प्यारे अयोध्यापति अयोध्यानाथ श्री राम इस तुलसीदास को दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए सदा सर्वदा जहाज रूप हैं। पानी का जहाज होता है ना, या दूसरा जहाज हो कोई भी, कितनी जल्दी दूरी तय करा देता है और पता भी नहीं लगने देता मार्ग का। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम तुलसीदास जी के दुखों के सागर के लिए जहाज रूप हैं। यानी राम नाम के जहाज में जब बैठ गए, जहाज की एक विशेषता होती है, आप उसमें बैठ जाइए, आपकी पूरी यात्रा आपको करा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो खाते पीते नाचते गाते अपना सैर कर रहे हैं जहाज के अंदर, आपको पता भी नहीं आपकी यात्रा हो रही है और यात्रा हो जाती है। तैरकर पार करेंगे तो ये सब थोड़ी ना हो सकता है, और तैरकर पार किया भी नहीं जा सकता। तो सबसे अच्छा है जहाज पर सवार हो जाओ, और राम रूपी जहाज से सुंदर जहाज कोई नहीं है। अब अगला पद है, देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादि तम तरणे। जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी राग द्वेष रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य रूप तरुण शरीर वाले तेज के धाम सचिदानंद आनंद की खान संसार को शांति देने के लिए परम सुंदर हैं। इन सब गुणों के साथ साथ भक्त जब उनकी स्तुति में लीन होता है तो वह परम सौंदर्य के दर्शन करता है। राम ही परम सौंदर्य हैं, जिनकी नूतन छवि नील सजल मेघ के समान, नूतन नील सजल मेघ के समान सुंदर और शुभ कांति है, जो कटी तट में सुंदर रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और जिनके मस्तक पर
सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला रत्न जड़ित सुंदर सुवर्ण मुकुट शोभित हो रहा है, जो कानों में कुंडल पहने हैं, भाल पर तिलक लगाए हैं, अत्यंत सुंदर भ्रुकुटी तथा लाल कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले, तिरछी चितवन से देखते हुए तीनों लोकों का शोक हरण करने वाले और कामारी श्री शिव के हृदय रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस रूप हैं प्रभु श्री राम, जिनकी नासिका बड़ी सुंदर है, मनोहर कपोल हैं, दांत हीरे जैसे चमकदार हैं, होंठ लाल लाल अधर हैं उनके बिंबा फल के समान, मधुर मुस्कान है, शंख के समान कंठ और परम सुंदर ठोड़ी है, जिनके वचन बड़े ही गंभीर होते हैं, जो सत्य संकल्प और देवताओं के दुखों का नाश करने वाले हैं। रंग बिरंगे फूलों और तुलसी पत्रों की कोमल वनमाला जिनके हृदय पर सुशोभित हो रही है, उस माला पर सुगंध के वश मतवाले भंवरों का समूह मधुर गुंजार करता हुआ उड़ता रहता है, जिनके हृदय पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह है, बाहुओं पर बाजूबंद, हाथों में कंगन और गले में मनोहर हार शोभित हो रहा है। कटी देश में सुंदर तागड़ी का मधुर शब्द हो रहा है। सिंहासन पर वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान हैं, जो तमाल वृक्ष के समीप कोमल सुवर्ण लता सी सुशोभित हो रही हैं, जिनके भुजदंड घुटनों तक लंबे हैं। बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में एक बाण है, जिनको संपूर्ण मुनिमंडल, देवता, सिद्ध, श्रेष्ठ गंधर्व, मनुष्य, नाग और अनेक राजा महाराजा गण प्रणाम करते हैं, जो पाप रहित, अखंड, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और निश्चय पूर्वक हम लोगों का कल्याण करने वाले हैं। प्रभु राम शरणागत भक्तों के कष्ट मिटाने की कला में सर्वथा निपुण हैं। ऐसे लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके दोनों चरण कमल आनंद के धाम और लक्ष्मी के निवास स्थान हैं। लक्ष्मी जी सदा उनके चरणों की सेवा में लगी रहती है। वज्र इत्यादि 48 चिन्हों से जो अत्यंत शोभा पा रहे हैं और जिन्होंने भक्तवर श्री हनुमान जी के निर्मल हृदय को अपना श्रेष्ठ मंदिर बना रखा है, अर्थात श्री हनुमान जी के हृदय में यह चरण कमल सदा विराजते हैं, सदा वास करते हैं। ऐसे शोक हरने वाले श्री राम जी के चरणों की शरण में यह तुलसीदास है। शरण तुला भगवंता, शरण तुला भगवंता। प्रभु की शरण में जो चला गया उसका बेड़ा पार, यह सनातन सत्य है। तुलसीदास जी अपनी इन समस्त स्तुतियों में अपने समस्त भयों का, कष्टों का, दुखों का और अन्य सभी आपदाओं का निवारण करने की विनती कर रहे हैं। और राम जी तुलसीदास जी की विनती ऐसे सुनते हैं कि तुलसीदास जी को निहाल कर दिया। शिवो शिवो शिवा स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव